सऊदी अरब को पछाड़कर रूस चीन को तेल बेचने में नंबर 1 बन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में चीन ने रूस से कच्चे तेल का आयात करीब 55% बढ़ा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि रूस चीन को तेल की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। रूस ने इस मामले में सऊदी अरब को पछाड़ दिया, जहां से चीन अब तक सबसे ज्यादा तेल का आयात करता था। लेकिन मई में रूस के कच्चे तेल का चीन में आयात करीब 84 लाख टन रहा, जबकि इसी महीने में सऊदी अरब ने चीन को करीब 78 लाख टन कच्चा तेल बेचा। यानी चीन कच्चे तेल का आयात बढ़ाकर एक तरह से अपने दोस्त रूस की मदद कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं, जिनमें कच्चा तेल और गैस भी शामिल है। रूस यूरोप के देशों को भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस की सप्लाई करता रहा है, लेकिन इन पाबंदियों के बाद उसकी कमाई पर रोक लगनी शुरू हो गई, जिसके बाद चीन इस मुसीबत में एक बार फिर अपने दोस्त रूस के साथ खड़ा हो गया और उसने रूस से कच्चे तेल की डिमांड बढ़ा दी। लेकिन चीन की यह दोस्ती असल में आपदा को अवसर में बनाने की रणनीति है, क्योंकि यूरोप के देशों ने यूक्रेन जंग के बीच रूस पर पाबंदियों की झड़ी लगा दी थी, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके और वो युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन पुतिन ने इस प्लान का तोड़ निकालते हुए कच्चे तेल के दाम घटा दिए। रूस ने करीब 30% के डिस्काउंट का ऐलान कर दिया, जिसका फायदा उठाने के लिए चीन ने रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। खबर तो यह भी है कि चीन जितना तेल रूस से मंगवा रहा है, उसकी मौजूदा वक्त में उतनी खपत भी नहीं है। लेकिन चीन की बड़ी कंपनियां रूस के कच्चे तेल का स्टॉक करने में जुटी हैं, ताकि वो इस मौके का भरपूर फायदा उठा सकें। रूस को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल उसकी इनकम का सबसे बड़ा जरिया है, और इसीलिए रूस ने अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों के लगाए गए बैन का तोड़ निकाला था, जिसमें उसे नुकसान के बजाय काफी फायदा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने तेल और गैस को बेचकर जंग से पहले के मुकाबले ज्यादा कमाई की। यानी युद्ध के बीच कई देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का रूस पर कोई खास असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसके तेल और गैस का व्यापार और भी मुनाफा कमाने लगा। खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद पहले 100 दिन में तेल और गैस का ज्यादा निर्यात किया था, और इससे रूस को करीब $100 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 8 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। यानी पुतिन ने लड़ाई के बीच भी भारी भरकम मुनाफा कमाया। खरीदारों की इस लिस्ट में यूरोप के भी कुछ देश शामिल रहे, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के आदेश को नजरअंदाज कर रूस से कच्चा तेल खरीदा। उनके अलावा चीन ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। चीन जंग की शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा है। उसने अब तक हर कदम पर पुतिन के फैसलों का साथ दिया है। इसके लिए वो अमेरिका की भी परवाह नहीं कर रहा, जो ताइवान समेत दूसरे कुछ मुद्दों पर चीन को लगातार धमकियां दे रहा है।